हुकूमत की जानिब से पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त देने का इंदिया। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से आज मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान दोपहर के वक्त अलियाना जेल जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि मुलाकात के लिए तमाम अरकान इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसे का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पीटीआई के दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों रहनुमाओं के पैगाम से हुकूमत को आगाह कर दिया। स्पीकर ने सिर्फ पैगाम रसानी का किरदार अदा किया कि हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात करा दे। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए अपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। बंकर्स बालिश खेल और खारकली में तबाह किए जाएंगे। कोहाट माहिदे के तहत बंकर्स को मस्मार करने के लिए टीम तश्कील। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम ने अपर और लोअर कुरम के मुतल्लिका हुकाम को अहकाम जारी कर दिए। मुतल्लिका अहकाम को ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने का हुक्म। बंकर्स खात्मे के वक्त वैक्सीन की मौजूदगी ज़रूरी होगी। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम। चनाब में अशिया ज़रूरत की किल्लत दूर करने की कोशिश है। इमदादी सामान की फ्राहमी के लिए एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी में बगन पहुँच गया। तल से बगन मुतासरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मजीद 7 इमदादी ट्रक भेजे गए। जिला इंतजामिया की तस्दीक इमदादी सामान में कंबल, टेंट, किचन सेट और मुख्तलिफ अशिया शामिल। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 50 ट्रक हंगू और टल में मौजूद। पहले काफिले में बगन में मुतासरीन को 10 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भेजा गया था। इस्लामाबाद के इलाके I9 में नाके पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग। ट्रैफिक कांस्टेबल शहीद। पुलिस का मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। एक मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का I9 में पुलिस एहलकार पर हमले का वाक़े का नोटिस। शहीद पुलिस जवान ज़ुबैर शाह के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद के ख़ानदान की मुकम्मल देखभाल की जाएगी। कोयटा के इलाके स्पिरकारे सेंचुरी में कोयले की कान से मजीद 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। अब तक कान से 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान बैठने से 12 मजदूर 4200 फीट की गहराई में फंस गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत। लाहौर में रिमझिम। सर्दी की शिदत में इजाफा। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदनवाह में मजीद बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। ताउबट में पारा -21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह में पारा -13, पारा चिनार -12, उस्तूर में -11 रहा। गुप्स -10, करदू -9, काला -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लॉन लेने का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लॉन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले। मरीम नवाज ने कहा चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का अचानक दौरा। मेन बिल्डिंग के फिनिशिंग कामों का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा जदीद सहूलतों से आरास्ता कदाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। शौकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शौकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू, खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 16 हो गई, दर्जनों अफराद जख्मी। शोलों ने 12,000 इमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग शुमारी जुनूब की तरफ रुख इख्तियार करने लगी। इलाके में 115 किलोमीटर की पट्टी में शदीद धुआं इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन गया। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। आतिशज़दगी से 2 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जल कर खाक बन गए। किम कार्दाशियन और कई नामवर हॉलीवुड अदाकार अरबों रुपए मालियत के घर खाली छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल। बाज़ इलाकों में लोगों ने लूट मार शुरू कर दी। कई इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मिलकर काम करना चाहते हैं। वसाइल देने में सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाता है। विफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को वसाइल की फराहमी रोकी जाती है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मसाइल कम करने के लिए मजबूरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ कराया। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेसवे का मुआयना किया, खुद गाड़ी ड्राइव की, 100 रुपये टूल टैक्स भी अदा किया। हर मुआशरे में लड़कियों की तालीम का हसूल बुनियादी हक है। मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को तालीम के हसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। गरीब मुल्कों में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इवेंट का इनेकाद एजाज़ है। मलाला यूसुफ़ज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। वो बहादुरी और हिम्मत की लामत है। अरफा करीम भी सबके लिए मिसाल है। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं। खिताब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। कॉन्फ्रेंस में 47 इस्लामी रियासतों के 150 मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खैर मुकाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा। वहाँ दहशतगर्द ग्रुप्स से मुतालिक यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट मौजूद है। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें कलदम TTP, अलकायदा और दाइश शामिल हैं। इल्ज़ामात बेबुनियाद, मन घड़त और पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करे, अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के क़याम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। पार्टी तो कब मेरे हक में रही है? कोई किसी इशू पे आपने देखा है कि मेरा कभी डिफेंड किया हो? फोकल पर्सन से 11 अप्रैल तक इन्होंने मुझे हटाया। इन्होंने वकालत से मुझे हटाया। आखिर में शोकास जारी किया और शोकास के बाद अपने तय उन्होंने टर्मिनेशन भी कर। शहबाज गिल जो हैं वो मुसलसल मेरे ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है। मैं पार्टी की क़ियादत को भी कहना चाहता हूँ कि फिर गिला न करें कि मैंने किसी पे एग्रेशन की है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद मुझसे नहीं होता है। इज्जत से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है। जो भी मीडिया पे बयान देगा मेरे खिलाफ, इंशाअल्लाह सूद समेत वापस करूँगा। शेर अफजल मरवत अपनी ही पार्टी के रवैये पर फट पड़े। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अब कोई बोलेगा तो भरपूर जवाब दूंगा, किसी ओहदे का लिहाज भी नहीं करूंगा। बानी की रिहाई तक पार्टी का साथ है, फिर ये पार्टी अपनी जेब में रखें।
पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि टीवी पर मत आऊं, लेकिन अब आऊंगा। हलीमा खान की इज्जत बानी की बहन होने की वजह से है, किसी को जवाबदेह नहीं हूं। सलमान अकरम राजा से सीज फायर है, अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो जवाब दूंगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्हें एतमाद में लेना नहीं बनता। मौलाना पहले हीरो थे, ना अब हैं। अपने लोग रुकावट ना डालें तो बानी ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी और तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, मुतादिद रास्ते, परवाजें और कई तालीमी इदारे बंद। टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैनसास में शदीद बर्फबारी और बारिश से ज़िंदगी मुंजमद हो गई। बरतानिया में सर्द तरीन रात का 15 ज़्यादा रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली स्कॉटलैंड के इलाके हैमलेट में पारा -18.9 तक गिर गया। मामूलात ज़िंदगी ठप, दफातर और स्कूल बंद हो गए। कनाडा में सख्त सर्दी ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। शदीद बर्फबारी के सबब रास्ते बंद, देही इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। बस सर्विस बंदिश का शिकार, परवाजें भी मुतासिर। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, रात भर गजा के रहायशियों पर फजाई हमले। 48 घंटों में 32 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हुए। हमास के बहते हनून में इसराइली फौजी गाड़ी पर हमला, 4 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। गजा जंग में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 835 हो गई। 5590 फौजी जख्मी हुए। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी के लिए कोशिशें। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वसता स्टीव विटकोफ का दौरा। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहिदा करने पर बातचीत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मोसाद के सरबराह को कतर भेज दिया। इसराइल के फौजी और सियासी मुशीर भी कतर पहुँच रहे हैं। मोसाद सरबराह कतरी हुकाम से जंगबंदी से मुतालिक बात करेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान है। जंगबंदी मुज़ाकरात के बाद फौजियों का इनखला यकीनी बनाया जाएगा, इसराइली हुकाम। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात, फौरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के इजरा पर मुशावरत। अमेरिकी सरहद पर सख्त सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अवलीन तरजीहात में शामिल। जो बाइडन की मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों के तमाम इक़दाम वापस लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा इंसाफ के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ मुस्तफ़ी। ट्रंप के इलेक्शन में जीत के बाद जैक स्मिथ ने इल्ज़ामात वापस ले लिए थे।